हेलो मित्रों, मैं हूं अंशुमान दुबे। हिस्ट्री की क्लास आप देख रहे हैं। पूर्वालोकन के माध्यम से यह सीरीज चला रहे हैं। इस प्रकार से आशा है कि यह क्लास आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आने वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम है, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो या एसआई के एग्जाम हो, वनडे के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अदर स्टेट के पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सभी आए हुए क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को आप हल करिए, मेरे साथ लग रहिए, मैं आपको हल कराऊंगा। जीएसलॉजी के माध्यम से आप देख रहे हैं। जीएसलॉजी हमारा चैनल बना हुआ है, इसे सब्सक्राइब करिए यार। आप लोग लाइक नहीं बढ़ा रहे हो, मनोबल नहीं बन पा रहा, थोड़ा सा बढ़ाइए। इस बात को आप ध्यान दीजिए, जब आप मनोबल बढ़ाएंगे तो हम भी आप बढ़ाएंगे, अच्छे ढंग से इसको अंतिम तक लेके चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये पक्का बात है, इसको मान के चलिएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है हम हीरा हवाले नहीं करेंगे आपके साथ। पूरी पूर्वालोकन कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और फ्री बात कर, निःशुल्क वीडियो डाली जा रही है, निःशुल्क। किसी भी कोचिंग में आपको इस प्रकार का निःशुल्क जो है पूर्वालोकन अच्छे से नहीं कराया जाएगा। इसलिए निःशुल्क आपको, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, सारी क्लासें फ्री आप कॉस्ट चलाई जा रही हैं। आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, बस यही तो है। और करना क्या है, आपको दबा दीजिए खट से, और क्या करना है, उसमें कोई पैसा लगना है भाई। आप जहां जाएंगे नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल आएगा, पढ़े लिखे लोगों को तो अच्छा लगेगा ना, रिश्तेदारी में बैठे रहेंगे, हाँ यार किसी कोचिंग जुड़ा है। अनाप शनाप आप वही लाइक करोगे, क्या मिलेगा यार उससे आपको? लोग देखेंगे, देखिए फालतू नोटिस आ रहा है इसके पास। तो अच्छे लोगों को लाइक करना है। आप लोगों को समझ रहे हैं, तैयारी वाले छात्र हैं, कोई जरूरी नहीं है यार, इससे ये ज्ञान की प्राप्ति है। आज का जो चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक काल। वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वेदों का काल। वैदिक का मतलब होता है वेद धन एक बराबर वैदिक होता है। वेद माने ज्ञान होता है और काल माने समय। जब ज्ञान का समय आ गया, देखिए जो है सिंधुकालीन की सभ्यता के लोगों ने जब सभ्यता को प्रवसन किया, धीरे धीरे सभ्यता आई, कपड़ा पहनने की, नगर वगैरह की, तब धीरे धीरे ज्ञान लेने की बात आ गई। अब आध्यात्मिक ज्ञान की बात होने चल रही है। बड़े बड़े इसमें दार्शनिक हुए हैं, चारवाक वगैरह मिलेंगे आपको। कम जो है जैसे गौतम ऋषि के अच्छपाद की बात करेंगे, सांख्य दर्शन की बात की जाएगी, भारतीय षट दर्शन में वादरायण मीमांसा की बात की जाएगी। अच्छे अच्छे दर्शन के स्रोत मिलेंगे, क्रौचे मिलेंगे आपको, वेंद्रे मिलेंगे, पाश्चात्य संस्कृति के, ये भी। तो वेदों की बात हो रही है। चलिए, आज का जो चैप्टर है वैदिक काल, यूपीएससी पीसीएस आरओआर में विशेष तौर पर आने वाला ये क्वेश्चन है। आप जीएसलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य क्या है बताइए सोच के, क्या हो सकता है आर्य? आर्य एक क्लासिकल व्यक्ति है, उत्तम व्यक्ति है, कुलीन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है और सभ्य मानव है। आर्यों की आने की सबसे पहले जानकारी कौन देता है? मैक्स मूलर महोदय, मैक्स मूलर। मध्य एशिया बैक्टीरिया से वो कहते हैं कि भारत में आर्य कहां से आए? मध्य एशिया और बैक्टीरिया से आए। पेंकाहर्ट का नाम जानते होंगे। पेंकाहर्ट जर्मनी मानता है, क्या मानता है? पेंकाहर्ट जर्मनी को मानता है कि आर्य वहां से आया। गार्डन चाइल्ड कहता है नहीं भाई, दक्षिणी रूस से आया है आर्य। उसका डील डॉल, गोरापन, बढ़िया शरीर, कद काठी देखने से ऐसा मालूम होता है कि यह रशियन फेडरेशन का आदमी रहा होगा। रशियन फेडरेशन आर्य। बताइए, गार्डन चाइल्ड कहता है, पेंकाहर्ट जर्मनी कहता है नहीं भाई, जर्मनी क्या था ये? बाल गंगाधर तिलक महोदय जी क्या कहते हैं? वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट क्या करते हैं, रशियन वाला करते हैं। आर्कटिक होम इन द वेदाज की बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम इन द वेदाज, यानी आर्य उत्तरी ध्रुव का मानव था। उत्तरी ध्रुव इसीलिए बहुत गोरा था, बहुत अच्छा था। गंगानाथ झा का नाम जानते होंगे। गंगानाथ झा, क्या नाम था? यही गंगानाथ झा। अगर हम इनकी बात करें, ये बहुत अच्छे आदमी थे। ये एक ऐसे आदमी थे कि हम लोगों का मतलब आर्य को कहते नहीं भाई, ब्रह्मऋषि देश के थे, यानी हम भारत के ही थे। आर्य कहां के थे? भारत के थे। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में ये सब बसने वाले आर्य थे। अब यही आर्य से अनुसरण लिया किसने? यूरोप और लोगों ने, रशियन ने, वही नकल ले गए हैं। याद करिए, प्लिनी क्या कहता है? रोम वाली जो मुद्रा मिलती है, दुख व्यक्त प्रकट करता है, बहुत रोता है उस समय कि सारी सोने की मुद्रा आभूषण भारत में चला रहा है, लग्जरियस जीवन जीने के लिए रोमवासी
क्या कर रहे हैं? लिपस्टिक खरीद रहे हैं भारत से। बताइए, प्लिनी दुख व्यक्त करता है, प्लिनी रोता है। सोचिए, पहले दार्शनिक था, तो कोई भी देश अपना बर्बाद करेगा तो दार्शनिक उसमें चिंतन मनन करता है, बौद्धिक वर्ग को चिंता होगी, इस बात को ध्यान देना आपको। तो आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक की किताब है आर्किटिक होम इन द वेदाच, आर्किटिक क्षेत्र का मानव माना जाता है आर्य। और स्वामी दयानंद सरस्वती पाटीजर महोदय क्या कहते हैं? तिब्बत के निवासी थे। कहां के? तिब्बत के। स्वामी दयानंद सरस्वती पाटीजर, ये दो लोग दार्शनिक थे, चिंतन मनन करने वाले। बौद्धिक स्तर पे ये लोग क्या माने कि आर्य तिब्बत से आया। 4-6 मत हैं, इसको नोट कर लेना, मिलाने के लिए देगा मित्रों। ये पढ़ा रहा हूं, मिलाने के लिए देगा, इसको समझ लीजिएगा। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर तो जरूर आएगा, मैक्स मूलर का कथन आना ही आना है, इसको नोट कर लेना। अब मैं समय कम दूंगा इसलिए डिफाइन कर दिया हूं। वैदिक काल वेदों से संबंधित है, वेद की ज्ञान की बात करता है। आज ये शब्द श्रेष्ठ वंश से है। आईएएस में प्रीलिम्स 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस 99 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी वर्ष आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द था, अब बार बार नहीं बताएंगे, एक उत्तम व्यक्ति, बस ऐसे लगाइए, गुरु विल बी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन चलिए। सबसे पुराना वेद, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब बताइए ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का वेद, स्तुति महिमा प्रधान है, उसमें स्तुतियों की बात करता है, मंत्रों की बात करता है, मंत्र के द्वारा जो है ईश्वर को संतुष्ट करने की बात करता है, ना तो बलि की बात करता है, ना जादू टोना की बात करता है, ना तो बलिदान की बात करता है। ऋग्वेद सबसे अच्छा वेद माना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वह स्तुति प्रधान है। वो कहता है ज्ञान ही सर्वोच्च है, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्त होगा। और वही लास्ट में गौतम बुद्ध जी अपनी कहानी बताते हैं। गौतम बुद्ध जी को मैं गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऋग्वेद से कहीं ना कहीं वो भी अनुसरण रहे हैं। ऋग्वेद इस बात की कहता है, नहीं भाई, ऋचाओं से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऋग्वेद में क्या है, अभी इसी समय मैं डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन कराता चलूंगा। ऋग्वेद, आइए ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र है। ऋचा 10,552, कहीं कहीं 10,600, लेकिन एनसीईआरटी 10,552 मानती है। और 10 मंडल 1028 सूक्त है, लेकिन 1028 सूक्तों में कभी कभी आपसे 117 सूक्त कहेगा, 117 सूक्त भी देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शुद्ध बात करें तो 117 ही है। 11 वाल खिल्ल पाठ हैं, 11 वाल खिल्ल पाठ है। क्या है? 11 वाल खिल्ल है। जब 117 और 11 को मिलाते हैं तो 1028 पहुंचता है। कहीं कहीं 117 देगा, अगर 117 नहीं हो तो 1028 पूरा मार देना, क्योंकि 11 वाल खिल्ल के पाठ हैं। 10 मंडल, 10,552 ऋचाएं हैं, श्लोक हैं। ऋचा अलग है मित्रों, 10,552 ऋचा अलग है और सूक्त अलग है, सूक्त अलग है, ऋचा अलग है, मंडल अलग है। याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो इसके कराने वाला जो पुरोहित होता था, होता या होत्र कहलाता था मित्रों। चलिए हम मंडल की बात करते हैं, रखते हैं। पहला मंडल अंगिरा ऋषि। कौन था? अंगिरा ऋषि। दूसरा मंडल प्रणेता कौन थे? संकलन करता गृत्समद भार्गव, जिन्हें हम भार्गव, गृत्समद भार्गव कहते हैं। बीटेक वगैरह जो आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग, सबसे प्राचीन इंजीनियर थे वो गृत्समद भार्गव। तीसरा बहुत प्रमुख है, विश्वामित्र जी आते हैं। तीसरे में सावित्री देवता, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् की बात आती है। किस समय? गायत्री मंत्र में। किसके लिए आता है? सूर्य देवता को संतुष्ट करने के लिए, सूर्य की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जानते हैं साधारण नहीं थे, बहुत मार मारे थे लोगों को, छत्री थे तो मान चलिए, बहुत बड़े योद्धा थे वो। चौथे में वामरस अंगिरस। कौन था? वामरस अंगिरस। क्या मिलता है? कृषि का प्रमाण मिलता है। पांचवा अत्र मुनि।
5वें मंडल के संकलन करता अत्र मुनि, और 6वें में कौन था? भारद्वाज। भारद्वाज नहीं होता है, शुद्ध होता है भरद्वाज। क्या लिखना है? भरद्वाज, भारद्वाज नहीं। भारत से ही भारत नाम पड़ा है भाई, पहले भारत आएगा भरत आएगा, आप समझ सकते हैं। भरत आता है, भरद्वाज 7वें मंडल में, 6वें मंडल में, सॉरी 6वें में। और 7वें में 10 ऑफ द किंग बैटल की बात करता है, दशराग के युद्ध की बात करता है, बैटल ऑफ द किंग की बात करता है। क्या? बैटल ऑफ किंग की बात करता है, दशराग युद्ध की बात करता है। 7वें मंडल में वशिष्ठ ऋषि थे, युद्ध होता है रावी परुषणी नदी के तट पर 10 राजाओं के बीच में, सुदास के बीच में। और 10 राजा एक तरफ थे, सुदास भरत कुल का कबीला था। विवाद हो जाता है, क्यों? विश्वामित्र जी को सुदास निकाल देता है अपने यहां से अपमानित करके, जैसे चाणक्य को निकाला था। किसने? घनानंद ने। घनानंद को जब निकाला तो चाणक्य ने कसम खाई कि जब तक तुमको मैं समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं संकल्प लेता हूं अपनी चोटी शिखा को क्या करूंगा? बांध लिया उन्होंने। इस बात को ध्यान देना। चाणक्य दरभंगा कहां का, सॉरी कहां का विश्वविद्यालय का था वो? चाणक्य आप जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। इस प्रकार से ध्यान देना मित्रों, तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, प्रेजेंट टाइम में आचार्य था। तो वही स्थिति बनती है दशराग युद्ध में। 10 राजाओं का युद्ध है 7वें मंडल में। बैटल ऑफ द किंग का वर्णन मिलता है 10 राजाओं के युग की। एक तरफ सुदास, एक तरफ 10 राजा। 10 राजाओं में 5 आर्य 5 अनार्य थे। ध्यान देना, 5 आर्य 5 आर्य 5 अनार्य राजा थे, कुल मिलाकर ये 10। और एक तरफ सुदास था। दोनों में युद्ध होता है। सुदास ने अपना गुरु किसको बनाया? वशिष्ठ को। और 10 जनों का गुरु कौन था? विश्वामित्र था। विश्वामित्र क्रोधित था, किसको मैं मार के इसको जो है आज इसका विनाश कर दूंगा, सुदास का। लेकिन अंत में वशिष्ठ की जीत होती है, लीडरशिप करते हैं काम वशिष्ठ जी, जीत जाते हैं। सुदास विजयी होता है रावी नदी, परुषणी नदी के तट पर। रावी को ही परुषणी नदी कहा जाता था प्राचीन काल में। अंत में उसकी जीत होती है। सुदास भरत कुल का कबीला था, उसी के नाम से भारत देश पड़ता है। कहीं कहीं ऋषभ के पुत्र ऋषभदेव जो जैन वाले थे, उनके पुत्र भारत, उनके नाम पर भी भारत मिलता है। कहीं कहीं शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी भारत देश देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक आपको एनसीईआरटी मानती क्या है? दशराग की युद्ध वाली जो कहानी थी उसी को लेकर के चलती है। कहीं कहीं दुष्यंत और शकुंतला का जब प्रेम कथा आएगी ना तो बहुत बढ़िया बताएंगे प्रेम कथा। जब दक्षिण भारत में कुछ मणिमैकले कथा जानते हो? मणिमैकले कथा बहुत अच्छी कथा है दक्षिण भारत, जब सुनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा उसमें। चलिए, यहाँ जो चैप्टर है उसी बता रहे हैं। डिफाइन इसलिए कर रहे हैं मित्रों, समय जा रहा है, लेकिन इसके पहले इसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ होता रहेगा। ऋग्वेद बता दिए 7वें मंडल। 8वें मंडल में फिर वामदेव अंगिरस। 9वां सोमरस, पौमान ऋषि। सोमापा कहां? मुजवंत पर्वत पर इंद्र पीने जाता था। क्या? सोम इंद्र हुआ है ना उसमें, इंद्र ही तो प्रमुख देवता था। तो 9वें में पौमान ऋषि अंगिरस की बात करता है, सोमापा की बात करता है, मुजवंत पर्वत का उल्लेख मिलता है, मेनाक पर्वत, केंज पर्वत, ये सब मिलते हैं। मेनाक, केंज और सोमापा। सोम रस पीने वाला जो इंद्र था वही सोमापा कहां पर? हिंदुकुश पर्वत स्थित है। हिंदुकुश शायद तुर्किस्तान में स्थित है। कहां पर? तुर्किस्तान में स्थित है। वहां इंद्र जाता था क्या पीने? सोम रस पीने जाता था। ठीक है, ये वैदिक काल की बात है। 9वें में और 10वें मंडल में भी उल्लेख मिलता है। छूक्त सूक्ति और नासदी सूक्ति की बात करता है। इसमें 10वें मंडल में क्या है कि क्या क्या मिलता है? नदी सूक्त, विवाह सूक्त, नासदी सूक्त, ये सूक्त की बात करता है। नासदी सूक्त निर्गुण भक्ति, नासदी सूक्त निर्गुण भक्ति। नदी सूक्त, नदी सूक्त में सर्वाधिक नदी का उल्लेख जिसका हुआ है सिंधु नदी, जिसे हिरण्या नाम दिया गया वैदिक काल में। क्या? हिरण्या, सिंधु को हिरण्या कहा गया।
और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है वैदिक काल में। किसे? सरस्वती को माना गया। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया है और 22 बार सरस्वती का उल्लेख हुआ है उसमें। कितना? 22 बार उल्लेख हुआ सरस्वती का। और कुल नदियों का उल्लेख है 33 नदियों का उल्लेख मेंशन मिलता है मित्रों। 33 नदियों में 22 बार किसका मिलता है? नदी सूक्त से। किसका बताइए? सरस्वती। घग्गर नदी जो आज स्थित है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी वैदिक काल में। सिंधु नदी महत्वपूर्ण नदी, सर्वाधिक बार उनका भी उल्लेख हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण नदी वो मानी गई। तो सिंधु को हिरण्या कहा गया, जिसे सिंध कहा गया है, सिंधु नहीं सिंध। उसके बाद गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये नदी सूक्त में जब आप जाएंगे तो उसमें मिलता है नासदी सूक्त, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करता है उसमें आर्य और नारियों के विभेदीकरण नहीं करता था वो, कि जो है ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या, इस प्रकार की बात वहां नहीं आई है वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। यह उत्तर वैदिक काल में आएगी। ऋग वैदिक काल में क्या आया है मित्रों? ऋग वैदिक काल में वर्ण माने रंग होता है। आर्य जो था गौर रंग होता था उसका। क्या होता था? आर्य का गौर रंग से पता चलता था कि ये आर्य है। और ब्लैक जो होता था कृष्ण, श्याम वर्ण जो होता था वह अनार्य सूचित करता था। वहां यह बात आई है। अब यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत कब होगी? उत्तर वैदिक काल में। कर्म पर आधारित हो जाएगी। कर्म क्या है? जैसे ब्राह्मण का लड़का वेद पढ़ेगा तो ब्राह्मण, यादव का लड़का दूध का व्यवसाय करेगा तो यादव बन जाएगा। जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में आएगी। बनियागिरी करेगा तो बनिया हो जाएगा। चमड़े का कार्य करेगा तो आप समझ सकते हैं, वो शब्द आपको वहां मिलेगा। ऐसे ऐसे शब्द कहां से मिले हैं? पुरुष सूक्त से मिले हैं। आपको ऋग्वेद में बिल्कुल बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। ऋग्वेद इस प्रकार से कोई बताएगा नहीं। अब बात आती है अजुर्वेद की। अजुर का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ का मतलब ही है यज्ञ मित्रों। यज्ञ क्या है? यज्ञ। देखिए यज्ञ हमने सही लिखा है ना, यज्ञ सही है, और यही यजुर है। ये यजुर, इसमें हलंत रहता है। यजुर वेद यानी यज्ञ की ज्ञान की बात करता है, ज्ञान की बात करता है यजुर्वेद में। ये यजुर्वेद है मित्रों। समय बहुत ले रहा हूं इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। डिफाइन करना बहुत जरूरी है, चैप्टर वाइज करा रहा हूं आपको। यज्ञ की बात करता है इसमें। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक जो बज रहा है, आवाज जाती होगी आपको, इसका जनक कौन है? सामवेद। सारे गामा पा धा नि सा मा, यही से मिलता है सामवेद से। सामवेद के कितने भाग थे? कौथमी, राणायनी, जैमिनी, 3 प्रकार के भाग थे। कौन गाता था? उद्गाता गाता था। उद्गाता इसका पुरोहित था सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से थे? पंचविश, तांडव, जैमिनी, सबके अपने अपने ब्राह्मण आर्यण उपनिषद हुए हैं। जैसे ऋग्वेद में कौन सा था भाग? ऋग्वेद में कौन सा था? ऐतरेय कौशिकी इसका ब्राह्मण था। ऋग्वेद में भाग क्या था? वास्कल, वालखिल, सांकल। ऋग्वेद में वास्कल, सांकल, वालखिल मिलता है भाग। ब्राह्मण कौन था? ऐतरेय कौशिकी था। ये यजुर्वेद में कौन है? यजुर्वेद में तैतरेय और सतपथ ब्राह्मण मिलता है। तैतरेय सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले मिलता है कि क्या मिलता है? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। कहता है कि कन्या समस्त दुखों का स्रोत है। समस्त दुख जो होता है वो कन्या के जन्म से हो जाता है। इस बात को अथर्ववेद में कहा। किसने कहा? सतपथ ब्राह्मण ने। सतपथ ब्राह्मण ने यह भी कहा कि कुसीदिन जो ब्याज देता है, कुसीद शब्द आया है उसके लिए, कुसीदिन आया है, उसको कोढ़ चूता है ब्याज देने वाले को। यह बात आई है वहां पर। निंदा करता है कन्याओं के जन्म की। पुत्र ही एकमात्र परिवार का रक्षक होता है, यह सतपथ ब्राह्मण में कहा गया। हम नहीं कह रहे मित्रों, हमारे ऊपर मत जाइएगा, यह वैदिक काल की बात है। पुत्र ही एकमात्र परिवार का रक्षक बताया है अथर्ववेद में। भाई अथर्ववेद आप जानते हैं जादू, टोना, टोटका, डंबर की बात करता है, तो ये सब चीजें उसी में मिलेगी ना, फालतू चीजें। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जादू टोना, इसलिए इसका आंसर जो होगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऐसे बताते रहेंगे मित्रों, बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
त्रयी नाम है। 3 वेदों का समूह में किसको रखा गया है जानते हो क्यों? अथर्ववेद कहता है मैं भूत हूं, प्रेत हूं, जादू हूं, टोना हूं, आडंबर की बात करता है। दक्षिण भारत में चले जाओ, जो जो भूत मिलेंगे आपको ऐसे बाल छितराते हुए, पूरा साउथ की मूवी देखे हैं, बहुत अजीब गरीब कहानी है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, कहेंगे ये भूत हैं, प्रेत हैं। अरे उत्तर भारत में होता है, बड़े बड़े ओझा मिलते हैं आपको, ठीक है? तो इसलिए ट्रीटमेंट पहले प्राथमिकता दीजिएगा, नाटक मत करिए, अथर्ववेद में बच जाइए, ठीक है? तो 3 वेदों में अथर्ववेद को निकाल दो। ऋषियों ने कहा क्या अंश है ये वेद बात करता है, ये उल्टा सीधा बात करता है, भूत प्रेत की बात करता है, ये कौन सा वेद है भाई? तो 3 वेदों में कौन कौन सा है जानिएगा। 3 वेदों का समूह में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बराबर, इसी को हम त्रयी कहते हैं। और अथर्ववेद जब आएगा, काट देना गलत इसको, अथर्ववेद नहीं है वेद त्रयी में, ठीक है? चलिए, इस प्रकार से 3 वेदों के समूह को त्रयी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीपीसीएस जीआईसी में 2010 में आया हुआ है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नाम, अभी हमने बताया वर्ण, वर्ण मतलब गौर काला की बात करता है ऋग्वेद में। वो क्या कहता है कि आर्य गोर होता था, अनार्य क्या होता था मित्रों? ब्लैक होता था, श्याम होता था, बस वही बात है और कुछ नहीं है। इसको लगा दो ऑप्शन ए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द आया है। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं मित्रों। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुरुष सूक्त की बात किया, पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की बात किया। पुरुष सूक्त मिलता कहां से है? 10वें मंडल में मधुछंदा जो थे इसके प्रणेता रहे हैं मधुछंदा। पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त, नदी सूक्त, नासदी सूक्त की बात करता है। नासदी सूक्त निर्गुण शाखा की बात करता है। नदी सूक्त में सिंधु नदी की बात आती है, सरस्वती नदी की बात आती है, यमुना नदी की बात आती है। उसमें महत्वपूर्ण नदी किसको माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नदी सूक्त में कुल 31 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी को बताया गया है, जिसको हिरण्या नाम से जो है संबोधन किया गया है, हिरण्या। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है पुरुष नदी सूक्त में। विवाह सूक्त की भी बात हुई, यहां पर पुरुष सूक्त की बात कर रहा है। पुरुष सूक्त संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें 10 मंडल है, 10वें मंडल में ही है पुरुष सूक्त संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मिलान करते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाने के लिए दिया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को देखिए औषधियों से संबंधित है। जैसा कि हमने बताया कि अथर्ववेद जादू टोना टुटका औषधि, सबसे पहले औषधियों की बात अथर्ववेद में आती है। वो भी कौन सी औषधि? कृषि में जो कीट को छिड़कने वाली औषधि थी उसकी बात वहां पे आती है। तब धीरे धीरे औषधियों में स्वास्थ्य से संबंधित औषधि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित बात करता है। ऋग्वेद में हमने बताया कि ईश्वर महिमा की बात करता है, स्तुति प्रधान है। स्तुति और श्लोक के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यजुर्वेद में यज्ञ विधि, बलिदान, कर्मकांड की बात करता है। सामवेद में संगीत की बात करता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद, सारे गामा पाधानी सी सामा करके 7 स्वर उसमें मिलते हैं सामवेद। ब्राह्मण इसके कौन कौन से हैं? हमने बताया कि इसके ब्राह्मण जैमिनी है, तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। इसमें 3 ब्राह्मण पाए जाते हैं। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। ब्राह्मण क्या शब्द है? ब्राह्मण इसलिए आया है वेदों को सरल भांति समझने के लिए, वेदों को सरल करने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई है। ब्राह्मण की रचना अगर आपसे पूछता है कि वेदों में क्यों आई है, तो आपको बताना है कि वेदों में ब्राह्मण जो है सरल करने के लिए वेदों को आया है। वेद बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत जो है ये बहुत क्लिष्ट भाषा थी। क्रम जैसा कि जानते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहट, यही इसका क्रम रहा है। तो सामवेद संगीत, आइए देखते हैं इसका बनता क्या है। ए का 3 वाला ऑप्शन इसमें दिया है और इसमें भी दिया है। बी का 1 देखिए, बी का 1 इसमें मिलता है, इसलिए विल बी राइट आंसर ए हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद
हमने पहले ही बताया ऋग्वेद में स्तोत्र में प्रार्थना की बात की गई है, यजुर्वेद में कर्म कांड बलि विधि बात है, सामवेद में संगीतमय की बात करता है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना टुटका आदि चीजों की बात करता है। एक आप 4 वाला ऑप्शन जिसमें देखिए आप, एक आप 4 इसमें आप देखिए, फिर वी का 1 देखिए, बी का 2 पूछ रहा है, बी का 2 इसमें मिल गया और इसमें भी मिल रहा है। सी का 1 देखिए, सी का 1 यानी इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, यहां पे बनाना होगा आपको। ऋग्वेद ए का जो है 4 वाला ऑप्शन यहां आएगा, उसके बाद यजुर्वेद 2 वाला होगा, सामवेद 1 होगा, अथर्ववेद 3 होगा। यही क्वेश्चन आपका आएगा। इसमें से एक ऑप्शन आप ई वाला रख लेना, ऑप्शन ई बना लेना। 4 2 1 3 4, उसके बाद 2 3 का सी का 1, उस अथर्ववेद 3, तो 4 2 1 3 अपने से जोड़ लेना, यानी ऑप्शन इसमें ए जोड़ लेना, जिसमें क्या करना है आपको 4 2 1 3 ये ऑप्शन अपने से बना लेना है। इसमें टाइप मिस्टेक हुआ है इसलिए ध्यान देना इस बात को। ऑप्शन ई में इसको जोड़ लेना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण की बात करता है? जादुई माया वशीकरण की बात करने वाला अथर्ववेद है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है, यही कारण है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को वेद त्रयी में रखा गया है। अथर्ववेद निंदा की बात करता है, कन्याओं की निंदा बात करता है कि समस्त दुखों का कारण जो है कन्या है, कन्याओं को निंदा करता है। पुत्र को क्या कहता है कि पुत्र समस्त दुखों का भक्षक है, यानी पुत्र ही समस्त दुखों का नाश करने वाला है, और समस्त दुखों का स्रोत जो बताया गया है कन्याओं की निंदा करता है अथर्ववेद। जादू टोना टोटका की बात करता है, अंधविश्वास की बात करता है, वशीकरण जादुई माया की बात करता है, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। तो हमारा आंसर जो होगा जादुई माया वशीकरण का वर्णन करता है अथर्ववेद। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ऋग्वेद में ऋचाएं और इस सूक्त अलग अलग है। मित्रों हमने पहले ही बताया है कि ऋग्वेद में मंडल की अगर बात करता है, मंडल की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्त कितने हैं? सूक्त की बात करता है तो 1028 हैं। लेकिन अगर मंत्र या ऋचा की बात करता है, किसकी? ऋचा। बात मंत्र ऋचा श्लोक बात एक ही है, तो इसमें आपको 10,552, कहीं कहीं 10,600 भी मिलता है, लेकिन सिलेक्टेड मैटर 10,552 है। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। सूक्तियां कितनी हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्त और मंत्र ऋचा में अलग अलग है। सूक्त अलग होता है। सूक्त की बात करें तो एक सूक्त पूरा जो होता है ये लाइन बाई लाइन पूरा लिखा रहता है, तो सूक्त अलग है, मंत्र अलग है। ऋचा मंत्र एक ही शब्द है, मंत्र कहिए चाहे ऋचा कहिए, इसकी संख्या अलग है। ऋग्वेद में ऋचा पूछा है, सूक्त नहीं पूछा है। तो आप देखिए यहां पर देखें तो ये सूक्त है, ये सूक्त है, ऋचा हो ही नहीं सकती। 1128 की बात नहीं है। 1017 कहीं कहीं 1017 जो है ये वालखिल्य की बात करता, सॉरी ये सूक्त है, ये सूक्त है। 1017 11 वालखिल्य आते हैं। क्या आता है? बाल, ये वालखिल्य हैं। तो ऋचाओं की बात कर रहा है, इसलिए इस आंसर में गलती है, कहीं ना कहीं गलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋचाएं अलग हैं और सूक्त अलग है, यह क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये 1017 की बात कर रहा है, मैं मानता हूं 1017 की, लेकिन ये ऋचा की बात कर रहा है, ऋचा की नहीं, सॉरी ये सूक्त की बात कर रहा है। जैसा कि 1028 जो है सूक्त होता है, कुल दिया है, लेकिन इसमें से 1017 सूक्त है और 11 वालखिल्य पाठ हैं, वालखिल्य पाठ हैं। इसलिए कि अगर ओनली सूक्त की बात करता है तो 1017 होगा, लेकिन ये आंसर ही गलत है।
ऋचा की बात कर रहा है। ऋचा 10,552 होगी मित्रों, 10,552 लगाना है। यहां ये ऑप्शन दिया है इसलिए गलत है, ध्यान देना है इस बात को। हमने पहले ही बताया मित्रों कि जो है ऋग्वेद के जो भाग हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? सांकल, वास्कल, वालखिल्य। सांकल, वास्कल और वालखिल्य की बात करता है। 1028 सूक्त में 11 वालखिल्य हैं और 1017 सूक्त है, दोनों मिलाकर 1028 बनता है। और ऋचा की बात करता है तो 10,552 है। ऋचा मंत्र दोनों में एक ही है लेकिन सूक्त अलग है। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद को कराने वाले पुरोहित होता या होत्र होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋचाओं के वेद की स्तुति प्रधान है, ये स्तुति प्रधान है। ऋग्वेद में हमने बताया कि इसके जो ब्राह्मण हैं ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशिकी इसके ब्राह्मण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद है स्तोत्र कथा संकलन, अभी हमने बताया कि स्तोत्र का संकलन करता है, स्तुति प्रधान है। यूपी आरओ प्रीलिम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्तोत्र का संकलन ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट क्वेश्चन से मिलाना है, हम जल्दी चलते हैं मित्रों। ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात कर रहा है। हमने बताया अभी ऐतरेय कौशिकी 2 ब्राह्मण इसके बताए गए हैं, कहीं कहीं कौशिकी भी देगा, कौशिकी ऐतरेय कौशिकी भी देगा। ऋग्वेद ऐतरेय कौशिकी सामवेद पंचविश, तांडव भी यहां पर आता है, तांडव, जैमिनी, ये सब ब्राह्मण है इसके। अथर्ववेद एक ही ब्राह्मण है, गोपथ। यजुर्वेद शतपथ और तैतरी भी इसमें आता है, तैतरीय। तो ध्यान देना, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण? 2 ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद के पंचविश, तांडव, जैमिनी। अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ और तैतरीय। ऑप्शन मिलाइए, ए का 3 वाला इसी में मिल गया और आंसर सी सही हो गया। विल बी राइट आंसर सी, 12 नंबर का सी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण, ध्यान दीजिए ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण शब्द सही होता है। क्या होता है? ब्रह्मा शुद्ध सही होता है, ब्रह्म सही होता है, ये सब ध्यान देना है आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो आपको हमने अभी बताया कि ऐतरेय और कौशिकी। तो ऐतरेय दिया है, कभी कभी आपको कौशिकी भी देगा, कौशिकी भी देगा, ऐतरेय कौशिकी। ये अथर्ववेद का है, शतपथ तैतरीय यजुर्वेद का है, ये भी यजुर्वेद का है, ये भी यजुर्वेद, ये भी यजुर्वेद, ये दोनों एक ही हैं, ये अथर्ववेद का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, हमने बताया गोपथ ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण है, अथर्ववेद के पास में है, यूपी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? हमने बताया कि 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। पहले मंडल की बात करें, मधुछंदा थे, दूसरे में गृत्समत भार्गव प्रथम इंजीनियर थे, तीसरे में विश्वामित्र जी सावित्री देवता सूर्य भगवान की जानकारी मिलती है, इस ओम भूर्भुवः स्वः की जानकारी मिलती है। चतुर्थ में वामदेव अंगिरस की जानकारी, कृषि का उल्लेख हुआ है, 24 बार कृषि श्लोक आया है उसमें। 5वें में अत्र मुनि की बात करता है, अत्र मुनि जी इसके प्रणेता रहे हैं। 6वां मंडल भारद्वाज की बात करता है। 7वें में बैटल ऑफ द किंग दशराग युद्ध की बात करता है, परशुराम रावी नदी के तट पर दशराग युद्ध हुआ। 8वें मंडल में क्या बताया हमने? 8वें मंडल में वशिष्ठ अंगिरा ऋषि जो थे 8वें मंडल में, उनकी बात करता है। 9वें मंडल में कौन है? पवमान अंगिरा ऋषि। क्या 9वां मंडल जो है, ध्यान देना है, 9वां मंडल यही है, ये है पवमान, पवमान अंगिरा, अंगिरा
ऋषि, इसी में सोमापा शब्द आया है। सोमापा यानी सोम रस की बात करता है। इंद्र सोम रस पीता था। कहां पर? मुजवंत एक पर्वत था। मुजवंत ये कहां है? तुर्किस्तान में स्थित है मुजवंत पर्वत, हिंदुकुश पर्वत पे। तो ध्यान देना, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। पौमान अंगिरा ऋषि के द्वारा इसका संकलन हुआ है। सोमापा, इस पे बात की गई। सोमरस पेय पदार्थ मुजवंत पर्वत पर इंद्र वहीं पर पीने जाता था। तो हमने बताया कि ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, पर्जन्य, लेकिन उसमें जो प्रधान देवता थे इंद्र थे, उनका उल्लेख 250 बार किया गया है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में 250 बार, अग्नि का 200 बार मेंशन किया गया है। इंद्र को पुराभेंता, पुराओं को, पुरा के किला को भेदने वाला, आंधी तूफान का देवता, इस प्रकार से इंद्र को आंधी तूफान का देवता, वर्षा का देवता इंद्र को कहा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है? इंडियन पेनल कोड, कोड को ही संहिता कहा जाता है। किसी कानून को जब एक किताब में लिख दिया जाता है, संग्रहित कर दिया जाता है, संग्रह माने संहिता, तो वही संहिता पीनल कोड है। ये कोड है। ऋग्वेद एक प्रकार के नियम को बताता था, तो संविधान ही तो हुआ। तो ऋग्वेद संविधान का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? अभी हमने बताया आपको, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता, यानी नामाकृत देवता में इंद्र आता था। इंद्र आता था, तो सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर, यजु शब्द ही इसमें देखिए यज्ञ बोध करता है। यजुर, जब भी आप इसे तोड़ने की कोशिश करिए, यजुर, यजुर का मतलब ही होता है यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ, बलि, कर्मकांड, वही इसकी बात करता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी मित्रों? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वाजस्नेयी संहिता भी से कहा जाता है, याज्ञवल्क्य के पुत्र थे। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेद में कौन था? कृष्ण यजुर्वेद में कठकाठक, कपिष्टल, मैत्रायणी संहिता भी इसे कहा जाता है। इतना ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? ऋग्वेद की बात कर रहा है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद से ही ज्यादातर अनुसरण हुआ है, प्रभाव पड़ा उसका? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कुल 1875, कितना? सामवेद में 1875 सूक्त की बात करता है। लेकिन अगर मैं 75 को छोड़ दूं, क्या 75 को निकाल दो, लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने 99 को भी निकाला है। अगर इसमें से इतना माइनस कर दूं, हम इतना माइनस कर दें, तो बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से। तो वही वेद की बात पूछ रहा है कि कौन सा वेद है जो सर्वाधिक प्रभाव सामवेद पर पड़ा है? तो सामवेद पर पड़ा है। ऑप्शन यही लगा दीजिएगा, और कुछ करना नहीं है आपको। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? प्रचालन मतलब निकाले गए साक्ष्य। तक्षशिला, कौशाम्बी, अंतरजी खेड़ा, हस्तिनापुर। भारत के किस स्थल से अगर मैं बात करूं तो वह स्थान है अंतरजी खेड़ा। एटा जनपद में अंतरजी खेड़ा है। ऋग्वैदिक काल, क्या उत्तर वैदिक काल में लोहा प्राप्त हुआ था? ऋग्वैदिक काल में नहीं, पूर्व ऋग्वैदिक काल में अगर बात करता है तो लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो लोहा शब्द आया है, लांगल शब्द हल के लिए आया है, लांगल। सीता शब्द आया है, जुताई की जो रेख होती थी उसे सीता शब्द कहा गया है। तो अंतरजी खेड़ा है। अगर आप जाएं तो यहां पर आपको मिलेगा एक स्थान और है,
अहिछत्र की बात करता है। क्या? अहिछत्र प्रेजेंट समय में बरेली में है। उसके बाद श्रावस्ती के बाद मथुरा। यहां से जो है लोहे के प्रमाण मिले हैं, बांसखेड़ा आगे मिलेगा। ठीक है, तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा, ये एटा जनपद में है। कहां है? एटा में है। ध्यान देना इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर पूछ रहा है। बताइए मित्रों, धर्म पर क्या है? धर्म की पुस्तकें आप जानते हैं क्या है? धर्म पर धार्मिक पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? पुराण की बात करता है, वेद की बात करता है, ये धर्म पर है। योग जैसे भारतीय दर्शन में षट दर्शन आप जानते हैं। सांख्य दर्शन कपिल की है, गौतम मुनि अच्छपाद की जानते हैं आप, बादरायण की है, उत्तर मीमांसा बादरायण की, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। ये 6 प्रकार के दर्शन योग पतंजलि की है। तो योग पर सर्वाधिक जो जोर दिया गया है पतंजलि के द्वारा। विधि मनुस्मृति, देवल स्मृति, कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति, ये विधि अलग है। ये विधि संहिता जैसे जिमुतवाहन, दायभाग, मनुस्मृति, ये सब विधि है, कानून है। लेकिन दर्शन इसमें है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, आत्मा परमात्मा की बात करता है। ध्यान देना यहां यह भी जरूरी है कि मोक्ष की जो चर्चा आई है, मोक्ष की चर्चा वेद में नहीं है। आपसे पूछेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, मोक्ष शब्द जो आया है, मोक्ष क्या वेद से संबंधित है? मोक्ष क्या वेद में है? तो वेद से संबंधित नहीं है। मोक्ष का जो मेंशन किया गया है यह उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में, वो भी श्वेताश्वर में। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में है। मोक्ष शब्द वेद से संबंधित नहीं है। मोक्ष में अगर बात करें तो इसी में आत्मा परमात्मा की बातें, जानकारी, दर्शन की जानकारी उपनिषद में मिलती है। इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय पूछा है, क्या है? अभी हमने बताया क्या है, फिलॉसफी यानी दर्शन है। उपनिषद 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिसमें प्रमाणिक अगर मैं मानूं तो 12 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। 12 उपनिषद को प्रमाणिक माना जाता है। 108 उपनिषदों की चर्चा हमें मिलती है। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक उपनिषद सबसे छोटा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। छांदोग्य उपनिषद में जाएंगे तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान की चर्चा की गई है। वासुदेव के पुत्र के रूप में, अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में उनको बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। जाबालो उपनिषद में सन्यास की बात की गई है। यह सब कठोपनिषद में यम नचिकेता के यम की जो है जानकारी मिलती है। मुंडकोपनिषद में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये सब आपको याद कर लेना होगा, यही सब जरूरी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखिए अभी हमने बताया मोक्ष की चर्चा कहां मिलती है वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण, सबको काट देना है। अभी हमने बताया आपको कि वेदों से संबंधित नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मण होगा, संहिताएं भी उसी में आएगी, तो उपनिषद लगाना है, वो भी श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर श्वेताश्वर में मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? यहां पर आप हलंत लगा लिया करें, उपनिषद में हलंत है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त हुआ है। हमने अभी बताया कि बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। छांदोग्य में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण भगवान की चर्चा मिलती है।
और अंगिरा ऋषि के शिष्य बताया गया है, वृषण कुल कबीले से बताए गए हैं श्री कृष्ण भगवान जी। कठोपनिषद में यही यम और नचिकेता की जानकारी मिलती है। केन उपनिषद में प्रश्न मांडुक की बात करता है। अब यही कठोपनिषद में यम नचिकेता की बात करता है। नचिकेता यम से पूछता है कि प्रभु ये बताइए कि मनुष्य मरने के बाद जाता कहां है, वास्तविक क्या है। तो यम आचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, इस आत्मा के मरने, बॉडी से निकलने के बाद इस आत्मा का ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, नित्य है। यह नई पुरान भी नहीं होती है। यह आत्मा अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके एक नए वस्त्र में प्रवेश कर जाती है। यह शाश्वत है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान उसको दिया नचिकेता को। नचिकेता यम का संवाद बहुत ही फेमस है। आप कभी जाइए गूगल पे डालेंगे, ऐसे ही कहानी गार्गी संहिता की याज्ञवल्क्य की मिलती है। याज्ञवल्क्य जो है गुस्से में आ जाता है, गार्गी से कहता है गार्गी चुप रह, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। शास्त्रार्थ में गार्गी जीतने लगती है। राजा जनक के दरबार में विदेह माधव के यहां चर्चा हो रही थी, बहस हुआ, तो गार्गी जाती है। गार्गी को षड्यंत्र के रूप में भेजा गया कि याज्ञवल्क्य को हराना है। पित्रात्मक समाज था ना ये वैदिक काल, तो कहीं ना कहीं यह हुआ कि ऐसा है, याज्ञवल्क्य के ऊपर कई ऋषि जलने लगे, किसको अगर शास्त्रार्थ में हरा जाए, किसी महिला से इसको बहस करा दिया जाए। तो अंत में गार्गी क्या करती है, उससे बहस हो जाती है गार्गी में। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में बहस होती है। तो याज्ञवल्क्य जी महर्षि थे, वाजस्नेयिक संहिता से उनके याज्ञवल्क्य के पुत्र वाजस्नेय थे, लेकिन गार्गी अनमहर्षि थी। गार्गी कहती है कि मैं ऐसे चैप्टर को रखूंगी जिसमें ये फंस जाएंगे। तो याज्ञवल्क्य से वही महर्षि के बारे में बात करती है वो। तो याज्ञवल्क्य जी उस विषय में बहुत ज्यादा जानकार थे नहीं। कोई अगर मैरिज वाला आदमी अनमैरिज से बात करेगा तो उतना जो है उसको जानकारी नहीं मिलेगी। तो वहां याज्ञवल्क्य बहुत गुस्से में आ जाते हैं। याज्ञवल्क्य लगता है कि ये हमको हरा देगी शास्त्रार्थ में। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि गार्गी चुप रहना, अभी तेरा मैं सर छोड़ दूंगा आज यहीं पे। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं न कहीं पुरुष प्रधान वैदिक काल प्रभाव था। यह कथा आगे मिलेगी। तो कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में जानकारी यम का संवाद में मिलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की बात करता है, इसी में गार्गी संहिता का वर्णन है, इतना ध्यान देना है। चलिए चलते हैं। देख रहे हो लड़ी लग गई है 97, 99, 2002, 2005, पीसीएस, आईएएस, पूरा लड़ी लगा दिए हैं। नचिकेता आख्यान का उल्लेख, आख्यान मतलब समझते हो, आख्या रिपोर्ट पेश भेजी गई न्यायालय में, आख्या भेजी गई है। क्या आख्या भेजी गई? व्याख्या का जो सरल रूप हो जाए उसी को आख्या कहते हैं। कहते हैं यार आख्या भेजी जा रही है। आख्या का मतलब होता है व्याख्या का सरल रूप, और तोड़ करके उसको सरल भाषा में जज के सामने जिस समय पेश किया जाता है उसी को आख्या कहते हैं। सरल से सरल भाषा में आप पेश करिए। तो वही नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। तैतरीय ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा की बात करता है। अथर्ववेद के में कहता है, अथर्ववेद में क्या जानकारी मिलती है? अथर्ववेद में कन्याओं की निंदा समस्त दुखों का कारण पुत्री है। और क्या है? समस्त सुखों का कारण पुत्र है। परिवार का रक्षक है पुत्र, कन्या जो है परिवार की भक्षक है। यह अथर्ववेद में बात करता है। बताइए, इसीलिए इसे वेदत्रयी में मित्रों नहीं रखा गया है, यही कारण है। फालतू की बात यह अथर्ववेद करता है। जादू टोना टुटका भूत प्रेत, जादू में बंगाल वाला जादू, जाइए बंगाल से क्या आइए, मतलब बंगाल की बात नहीं है। लोग कहते हैं बंगाल में जाइए माया सीखिए, जादू सीखिए। तो यही है अथर्ववेद, निंदा करता है। और दूसरी तरफ क्या कहता है कि पत्नी ही गृह है, गृह ही गृहिणी है, अर्धांगिनी है। पत्नी को क्या कहता है? जायद दस्तम कहता है। जायद दस्तम कहा गया है पत्नी को, अथर्ववेद ही कहता है। दूसरे तरफ दोनों बात करता है, तुष्टिकरण की नीति अपनाता है अथर्ववेद। नहीं भाई, पत्नी जायद दस्तम है, लेकिन कन्या की निंदा, जब कन्या ही नहीं तो पत्नी कहां से होगी? दोनों तरफ बात करता है ये। जायद दस्तम, पत्नी ही गृह है, गृह ही गृहिणी है, और गृहिणी ही अर्धांगिनी है।
इसकी भी बात करता है। तो नचिकेता आख्यान का कठोपनिषद में मिलता है।